Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. Pakistan versus West Indies second T20 मैच, बैटिंग एज यूजुअल वर हॉरिबल और बॉलिंग की बात करें तो ऐसा लगा हसन अली जो है वो वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान। जितने रन उन्होंने दे दिए और जितनी भी मेहनत थी बाकी बॉलर्स की उसको पूरा खराब कर दिया, सारा उस पर पानी फेर दिया और अभी सीरीज बराबर हो गई है। 8 मैचेस बाद वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली T20 जीत हासिल की है और अगर किसी को कमबैक करवाना हो तो आस्क देम टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज सो गुड इन इट। मतलब किसी इंडिविजुअल प्लेयर का कमबैक कराना हो, किसी टीम का कमबैक करवाना हो, हम आगे पेश पेश रहते हैं। और आज के मैच में बैटिंग बहुत खराब थी और हम 10 से 15 रन शॉर्ट रहे इस पिच के ऊपर। और फिर जब हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की तो कुछ कैप्टेंसी के लूप होल्स नजर आए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें हसन अली की तो उन्होंने तो सारा जितनी भी मेहनत थी उस पर पानी ही फेर दिया। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि एशिया कप बहुत करीब है, ठीक है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या पाकिस्तान इन इवेंट्स के लिए तैयार है विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस? इतनी इनकंसिस्टेंसी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आवाज के लिए अभी से सॉरी, आवाज उतनी उससे निकल नहीं रही है क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से आवाज जा चुकी थी और अब थोड़ी बहुत रिवाइव होना शुरू हुई है, तो मैंने वीडियो की है। बहरहाल बात करते हैं सबसे पहले यार बैटिंग की। हमने 133 रन स्कोर किए विद लॉस ऑफ 9 विकेट्स और यही आपको बता रहा है कि हमने कहाँ लैकिंग की। पावर प्ले में वी लूज आर 3 विकेट्स और उसके बाद जब लास्ट के 5 ओवर थे उसमें भी हमने कोई 4-5 विकेटें अपनी गंवा दी, जिसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया। वी वर स्ट्रगलिंग। अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्लेयर्स की बैटिंग की तो साइम अयूब फर्स्ट मैच में ही प्लेड सो वेल, स्कोर्ड अ गुड 50। हमने सोचा कि शायद साइम की जो है वह वापसी हो गई हो जाएगी। आई ट्रस्ट हिम, लॉट्स ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हिम बट मैं अभी मैं यू पर ट्रस्ट करूंगी और मैं करना चाहती हूँ बिकॉज ही इज सच अ गुड प्लेयर, ही इज वेरी टैलेंटेड। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा ब्रेक के बाद आते हो आप, इंजरी के बाद आते हो तो चीज उस तरह से नहीं रहती है। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि साइम अयूब जल्द से जल्द उसी फॉर्म में आए जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले की फॉर्म थी। अच्छा ठीक है, साइम अयूब तो नहीं चल पाए बट साहिबजादा फरहान, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ही इज ओनली अ फ्लैट ट्रैक बुली और उनकी परफॉर्मेंस इस तरह के ट्रैक्स पर नहीं आएगी। अ, यहाँ पर उनको खुद को प्रूव करना होगा। अगर लोग आपकी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठा रहे हैं डेट्स मीन कि आपको मुश्किल ट्रैक्स पर भी परफॉर्म करना होगा टू शो योरसेल्फ कि आप मतलब अच्छा कर सकते हो इन वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे बाहर निकाल दो, नो नॉट एट ऑल। मतलब अब जो है वो यही है और इन्हीं के साथ आपको आगे चलना है। फखर जमान, यार यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है बिकॉज फखर जमान नहीं परफॉर्म कर रहे। ही इज अ बिग प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन T20 टीम वो फिट नहीं हो रहे। ही इज डूइंग नथिंग, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, एक आध आ जाती है 10-15 मैचेस में और फिर उसके कोटे पर वो पूरी सीरीज या पूरी आने वाली 3-4 सीरीज खेल लेते हैं, विच इज नॉट गुड। मतलब आपके पास और प्लेयर्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो फकर जमान के बारे में यहाँ पर आपको सोचना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज हारिस। this is the very serious issue I want to address because Mohammad Haris is doing nothing. Yes, मतलब क्या कर रहा है मोहम्मद हारिस? इतना हमने उनमें पोटेंशियल देखा था। वी वर लाइक वाओ, क्या मतलब क्या शॉट्स खेलता है, तेज खेलेगा, पाकिस्तान को एक इंटेंट अप्रोच देगा। बट लास्ट की सीरीज से आप उनके स्कोर्स निकाल के देख लें एंड एलिमिनेट दैट फ्लैट ट्रैक्स फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब उनको माइनस करके आप बाकी मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ही इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर दिस करंट टीम और आपको इस चीज को फिक्स करना होगा। आप नहीं इतना ट्रस्ट कर सकते और आपको प्लेयर को भी बताना होगा कि भाई आप परफॉर्म नहीं करोगे, सो देयर इज समवन हु कैन रिप्लेस यू।
मतलब आपकी जगह कोई पक्की नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे अगर 10 मैचेस में, तो आपको रखा हुआ है टीम में कि नहीं आप ही खेलोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू परफॉर्म। मतलब मोहम्मद हारिस को अब अगले मैच में परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सवालात उठेंगे और फिर आने वाली सीरीज में या फिर जब ये एशिया कप आ रहा है, अभी ट्राई सीरीज भी हमारी होनी है, तो उसमें फिर आपको मोहम्मद हारिस नजर नहीं आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिम टू परफॉर्म, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ जाती है। व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन नंबर 4 यू हैव टू परफॉर्म, बिकॉज वहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको रन्स तेजी से स्कोर करने होते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन यू आर स्ट्रगलिंग। और आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो टीम के लिए बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर रहे हैं। फिर हसन नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और बहुत अच्छा टैलेंट है इनको, मतलब अच्छे खासे मैचेस देने चाहिए, बिकॉज ये आने वाले वक्तों में वो प्लेयर बन सकते हैं जो आपको वो मैचेस जितवा सकते हैं जिसमें आप नहीं जीत पा रहे हैं, या फिर आपको उतने रन स्कोर करके दे सकते हैं जो आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में विकेट लूज कर दी थी। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो हसन नवाज को आपने रखना है। फहीम अशरफ जीरो। एंड नाउ लेट्स कम टू द बॉलिंग। मोहम्मद नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, बैटिंग में क्वेश्चन मार्क है अगेन। अच्छी विकेट थी, स्पिन विकेट थी, साइम अयूब गॉट 2 विकेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे मेरे माइंड में थोड़ी सी बात है कि यार व्हाई नॉट सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की व्हेन यू आर वाचिंग योर स्पिनर्स आर डूइंग सो वेल। सुफियान हकीम गॉट 1 विकेट, तो आपने वहां पर एक आध 2 ओवर करवा देने चाहिए थे, शायद आपको भी विकेट मिल जाती। और हसन अली जो इतना इतना पिट रहे थे, इतने रन खा रहे थे, इट सीम्स लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज प्लेइंग फ्रॉम अनदर टीम। तो वो चीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सलमान अली आगा के लिए लर्न करना। और सलमान अली आगा ने बैटिंग में भी बहुत डिसअपॉइंट किया और वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। वो खुद तो बात करते हैं कि मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, बट सलमान अली आगा से कोई सवाल करे, एज कैप्टन आप मॉडर्न डे क्रिकेट के एम्बेसडर बन रहे हैं, बट मॉडर्न डे क्रिकेट आपकी अपनी बैटिंग में कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप अपनी बैटिंग में कहाँ लेकर आ रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं भी नहीं लेके आ रहे। तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हसन अली, मतलब 40 प्लस रन, पहले मैच में ये काम हारिस रऊफ कर रहे थे और दूसरे मैच में ये काम जो है वो हसन अली ने कर दिया। और 40 प्लस रन मतलब हद होती है, हद। इतनी गंदी बॉलिंग उन्होंने करवाई है। और फिर शाहीन अच्छा खासा ओवर करवा रहे थे, बट लास्ट बॉल पर वाइड हो जाती है और फिर उसकी अगली बॉल पर जैसन होल्डर चौका मार के वेस्ट इंडीज को ये मैच जिता देते हैं। ही गॉट 4 विकेट्स एंड प्लेड an important role in the victory of his team. So he is the player of the match as well. काफी अच्छा मैच हुआ, अच्छे लगते हैं क्लोज मैचेस। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी बहुत अच्छा हो रहा है। जसवाल ने कल सेंचुरी बनाई, रोहित शर्मा वॉज देयर। काफी कुछ हुआ कल के दिन और सारी होप सब सिराज पर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सिराज जो है वो वही करें जो वो करते हैं। और अब सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ही इज डूइंग सो 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 नाइस, प्लेड ऑल द मैच इन दिस सीरीज। और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से वो खुद को फिट रख रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर भी रहे हैं, दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। जायसवाल की सेंचुरी भी बहुत कमाल की थी। लेट्स होप आज का दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या लेकर आता है, इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।